आई यूज्ड टू थिंक कि मैं बुक्स पढ़ के और हर दिन कंसिस्टेंटली काम करके सक्सेसफुल बन जाऊंगा और जो चाहिए वो खरीदूंगा और जैसी लाइफस्टाइल चाहिए वैसी लाइफस्टाइल जीऊंगा। लेकिन ये सब करके भी माई लाइफस्टाइल एंड माई रूटीन वॉज प्रीटी मेस्ड अप। कभी भी सोता था और कभी भी उठता था। समटाइम्स आई यूज्ड टू वेक अप एट 3 PM इन द आफ्टरनून। ना कोई फिजिकल एक्टिविटी थी एंड आई यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ जंक फूड। देन आई आस्क अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ, इफ आई एवर बिकम सक्सेसफुल एंड द लाइफस्टाइल रिमेन्स द सेम, या फिर मैं वैसे ही रहा, then what's the use of it? Would I enjoy it? Then I read a line in a book which says your success is life depends on the person you become, not on the things you do or acquire. And that line hit me hard. For example, you might see a person who is living a luxury lifestyle और तुम उसको देख के बोलोगे ये बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन we don't know how is his relationship with his family, does he have mental peace or not. Most of us think कि मैं दिन भर काम कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ then I'll become successful. But it's not just about it. तुम वो काम करके कैसे आदमी या पर्सन बन रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज अ फेमस कोट ऑफ एरिस्टोटल विच सेज कि द अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ इज द डेवलपमेंट ऑफ योर कैरेक्टर। जो हमारी लाइफ है ना वो भरी हुई है चैलेंजेस से, ऑब्स्टेकल से। हमें सबके साथ कम्पीट करना है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है कि मैं ऐसा करूँगा तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। वैल्यूज रहती है, बिलीफ्स रहता है। लेकिन द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज नॉट अगेंस्ट अदर्स। तुम ये सब कॉन्कर भी कर लिए या फिर तुम ये सब ओवरकम भी कर लिए, दैट विल नॉट बी योर ग्रेटेस्ट विक्ट्री। वो ग्रेटेस्ट विक्ट्री जब कहलाएगी जब तुम अपने आप के लिमिटेशन, सेल्फ डाउट और फियर को कॉन्कर करोगे। एक फ्रेज है, द फर्स्ट एंड द बेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर सेल्फ। उसका मतलब ही यही है कि तुम अपने फियर को, सेल्फ डाउट को और लिमिटेशंस को ओवरकम करो। वी ऑफन थिंक दैट बाहर के जो सर्कमस्टेंसेज है या फिर एक्सटर्नल सिचुएशंस है हमें रोक रही है कुछ करने से, बट द रियलिटी इज जो हमारे इमोशंस है, हैबिट्स है और जो माइंडसेट है वो हमें रोकता है ये सब करने से। तो कॉन्करिंग सेल्फ मीन्स मास्टरिंग दिस इनर स्ट्रगल्स। फियर ऑफ फेलियर, मोस्ट ऑफ अस फियर फेलिंग। हम उसकी वजह से रिस्क लेना छोड़ देते हैं। हम यही सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर तुम ये चीज़ को कॉन्कर कर लिए तो इसका मतलब ये है कि तुम फियर को एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ देखते हो। प्रोक्रास्टिनेशन, मैं इसके बारे में अपनी पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ। ये तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही चीज़ है जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है और जो तुम करना चाहते हो ना वो कर नहीं पाते हो कभी। व्हेन वी कॉन्कर दिस वी अनलॉक आवर ट्रू पोटेंशियल। सेल्फ डाउट, मोस्ट ऑफ अस बिलीव कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं उसके काबिल नहीं हूँ, वी आर नॉट गुड इनफ। ओवरकमिंग दिस मेंटल बैरियर इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग ग्रेटनेस। अगर तुम ये चीज़ को कॉन्कर कर लिए तो मतलब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। देखो, जो अपने आप को कॉन्कर करना है ना, दैट इज फाउंडेशनल। जब तक तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को मास्टर नहीं कर लेते तब तक नो एक्सटर्नल विक्ट्री कैन फुलफिल यू। सक्सेस इन एनी फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिसिप्लिन टू कॉन्कर आवर ओन माइंड्स। तुम कोई भी ग्रेट लीडर को देख लो, कोई भी ग्रेट आर्टिस्ट को देख लो, कोई भी ग्रेट एथलीट्स को देख लो, दे ऑल अचीव ग्रेटनेस ओनली आफ्टर मास्टरिंग देमसेल्व्स। एंड व्हाई इज इट द बेस्ट विक्ट्री? एक्सटर्नल विक्ट्रीज कैन बी टेम्पररी, जैसे भी तुम कोई कंपटीशन जीत जाओ, कोई माइलस्टोन अचीव कर लो, लेकिन जो फीलिंग है सेटिस्फेक्शन या फुलफिलमेंट की, इट कम्स फ्रॉम नोइंग व्हेन यू हैव मास्टर्ड योर ओन फियर्स एंड लिमिटेशंस। व्हेन यू कॉन्कर सेल्फ यू गेन सेल्फ कंट्रोल, क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड स्टॉप बीइंग अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तुम फेलियर को, प्रेशर को या फिर कोई भी चैलेंजेस को एक काम और फोकस माइंड के साथ हैंडल करोगे। हम सबके माइंड में ना एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि व्हाई डू सम पीपल अचीव मोर इन देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। द रीज़न आई थिंक कि बिकॉज दे हैव अ क्लियर पर्पस एंड क्लियर गोल्स। उनको पता होता है कि अगर मेरे को ये अचीव करना है तो उसके लिए मैं क्या गोल सेट करूँगा कि वहाँ पहुँच पाऊँगा, और वो चीज़ वो हर दिन करते हैं डिसिप्लिन से। अगर तुम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो या फिर कोई भी, जैसे तुमको अगर अच्छी जॉब चाहिए, तुम उसके लिए ये नहीं कर सकते कि मैं बैठा हूँ बस अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे जॉब मिल जाएगी। तुम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक गोल सेट करोगे। जैसे कि अगर मुझे अकाउंटेंट की जॉब चाहिए तो मुझे वैसी स्किल्स आना चाहिए जो पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या स्किल सेट नीडेड है और उसको अचीव करने के लिए मैं कैसे गोल सेट करूंगा। तो इसलिए अगर कोई को तुम देखते हो कि तुम्हारे से ज़्यादा अकम्प्लिश कर लिया लाइफ में, क्योंकि दे हैव अ क्लैरिटी एंड दे हैव अ स्पेसिफिक गोल्स, और उसको जहाँ पहुंचना है ना वो क्लियर है, और वो इसलिए भी सक्सेसफुल है क्योंकि जहाँ पे वो एफर्ट्स चाहिए वो एफर्ट्स वैसे ही डाल रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन करके वो छोड़ दे रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज दे हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। वो लोग हमेशा ये नहीं बोलते कि बस मैं इतना सीख लिया उसके आगे मैं सीखना नहीं चाहता हूँ या फिर मेरे को सब आ गया है, क्योंकि दे आर ऑलवेज हंग्री, दे हैव अ हंगर टू ग्रो। वो लोग के सामने कभी भी कोई चैलेंजेस आता है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी तरह देखते हैं। जैसे भी कोई नॉर्मल इंसान है वो चैलेंजेस को ऑब्स्टेकल की तरह देखता है या प्रॉब्लम की तरह देखता है और वो उसको अवॉइड करके चले आता है। लेकिन अगर तुम किसी और से कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो तुम चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी तरह देखो। वो चैलेंजेस को सोचो कि मैं वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ और कितनी जल्दी कर सकता हूँ, तभी तुम दूसरों से प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन जिसका तुम सबको आंसर देना चाहिए। हाउ शैल यू लिव इन ऑर्डर टू बी हैप्पी? तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि खुद से सही सवाल पूछो और उसका सही तरीके से जवाब दो, और कभी भी अपने आप से सवाल पूछते रहो और क्यूरियस रहो। कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसका सवाल पूछो, उसका आंसर खुद फाइंड करो, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो।
एंड देन फॉलो वेयर योर आंसर लीड्स यू। देन जो तुम्हारा आंसर होगा इट विल डिटरमाइन वेदर यू अचीव योर हैप्पीनेस एंड हाउ सून। स्टार्ट विथ योर ओन पर्सनल डेफिनेशन कि तुम सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? अगर तुम्हारे पास एक जादू की छड़ी होती और तुम अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हर एक एस्पेक्ट में, जो चीज़ पॉसिबल है और जो चीज़ तुमको चाहिए वो सब तुम कर सकते, तो हाउ वुड योर लाइफ लुक लाइक? जो भी आंसर है इस क्वेश्चन का वो पाथ को फॉलो करो एंड दैट विल डिटरमाइन हाउ सून यू अचीव योर हैप्पीनेस।